वाराणसी से गोरखपुर जा रही राप्ती नगर डिपो की जनरत बस बुधवार को बढ़लगंज के पटना चौराहे पर आग का शोला बन गई। दोपहर 1 बजे हुई इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बस में सवार करीब 42 यात्री अपना अपना सामान छोड़कर चीखते चिल्लाते इमरजेंसी गेट से बाहर भागे, तब कहीं उनकी जान बच सकी। धू धू कर जलती बस में छोटे यात्रियों के नकदी व सामान जलकर नष्ट हो गए। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। राप्ती नगर डिपो की जनरत बस नंबर UP 53 DT 8033 वाराणसी से गोरखपुर जा रही थी। बस जैसे ही पटना चौराहे पर पहुंची, अचानक चालक के केबिन से पहले धुआं निकला, फिर आग लग गई। ये देख चालक शैलेंद्र कुमार सिंह व परिचालक विपिन कुमार मौर्य ने इमरजेंसी गेट खोलकर यात्रियों को बस से उतारना शुरू कर दिया। सारना थाना क्षेत्र के बेनूपुर पोखरा में मंगलवार को भाई और दोस्त के साथ नहाते समय डूबे 12 वर्षीय सतीश का शव बुधवार को उत्तराय मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोखरे से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ओम नगर कॉलोनी निवासी बच्चे के पिता का महेंद्र वर्मा का 1 साल पहले निधन हो चुका है। मां सुमन देवी सिलाई कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करती है। सतीश अक्सर पोखरे में नहाने जाता था। मंगलवार को अपने छोटे भाई व एक दोस्त के साथ नहाने गया। अचानक वो गहरे पानी में डूबने लगा। ये देख उसके भाई और दोस्त वहां से भाग निकले। डर के मारे कुछ नहीं बताया। बाद में जब छोटे भाई से जानकारी मिली तो मां समेत आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन उसका पता नहीं चला। बुधवार को सुबह शव उतराने की सूचना मिली तो पुलिस पहुंची। कचहरी बनारस बार परिसर स्थित स्टेशनरी की दुकान का मंगलवार की रात चोरों ने ताले तोड़कर लाखों का नकदी व सामान उड़ा दिया। घटना से करीब 500 मीटर पर कचहरी पुलिस चौकी है। कचहरी परिसर में डीएम, पुलिस कमिश्नर से लगाया तमाम अधिकारियों व न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय हैं। इसके बावजूद हौसला बुलंद चोरों ने बकायदा दुकान के 2 ताले चटकाए और माल ले उड़े। बुधवार की सुबह घटना की जानकारी हुई जब लोगों ने शटर के ताले टूटे देखे। सूचना पर दुकानदार भी पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया। अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल द्वारा सिगरा स्टेडियम पुनर्विकास कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले सिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य फेज 1 का विवरण लिया तथा बीते दिनों किए गए निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की प्रगति भी जानी। इसके बाद अपर मुख्य सचिव द्वारा पुनर्विकास कार्य के फेज 2 व फेज 3 के पाइल फाउंडेशन के कार्य की प्रगति जानी। अपर मुख्य सचिव द्वारा कार्य की प्रगति को लेकर संतोष व्यक्त किया गया तथा एक रूटीन एनालिसिस चार्ट बनाकर कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिससे काम को समय पर पूरा किया जा सके। बता दें कि वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से युक्त बनाने के लिए मोदी योगी सरकार की ओर से तेज गति से प्रयास हो रहे हैं। वाराणसी में 4 मई को हुए नगर निगम के लिए मतदान के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के द्वारा मतदाता सूची में नाम न होने के बावजूद भी मतदान किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वाराणसी के जिलाधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी बैठाई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने बताया कि लापरवाह अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्रवाई किया जा सकता है। जांच में ये पाया गया कि वहाँ की सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई क्योंकि हम लोग आयोग के डेपुटेशन में हैं तो आयोग निर्णय करेंगे। तो हम आयोग को पत्र भेज दिए गए और उसमें कार्रवाई की। क्या कुलपति के खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई या उनकी शिकायत भी आयोग नहीं, उसमें नहीं आया। NDRF की ओर से राजघाट पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें घाट पर मौजूद मल्लाहों, नाविकों व पुलिस कर्मियों को गंगा में डूबते हुए लोगों को बचाने का तरीका व तकनीकी बताई गई। साथ ही लोगों की मदद के लिए प्रेरित भी किया गया। वाराणसी के 11 NDRF के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के निर्देश में विशेष सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें घाटों पर मौजूद नाव संचालकों, मल्लाहों, पुलिस कर्मियों, स्थानीयों व घाटों पर आए लोगों को बचाव की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। साथ ही बाढ़ से बचाव की भी जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज निरीक्षक RB गौतम, निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में NDRF के प्रशिक्षित टीम ने राजघाट पर विशेष सामुदायिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान डूबने से बचाव, डूबे हुए पीड़ित से पानी निकालने की तकनीक, CPR देना, घरेलू संसाधन से तैरने वाले उपकरण बनाना आदि तकनीकों की जानकारी दी गई। 11 नंबर बटालियन वाराणसी के टीम की तरफ से श्री मनोज कुमार शर्मा DIG महोदय के नेतृत्व में बनारस के अलग अलग घाटों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि अभी जैसा मानसून के समय में आ रहा है, मानसून के समय में लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जा सके। अगर बनारस में देखिए अलग अलग घाटों पर ड्राउनिंग केस होते रहती है आए दिन, क्योंकि बनारस में लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए आज यहाँ पर राजघाट पे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें यहाँ पे लोकल जनता और लोकल बोर्ड हैंडलर ये सभी लोग मौजूद थे। इनको अलग अलग तरीके से टेक्निक सिखाया गया।
लोकल संसाधन के माध्यम से अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करके जो भी व्यक्ति डूब रहा है उसे हम कैसे सुरक्षित निकाल सकते हैं। शहर बनारस के घाटों पर इन दिनों गर्मी के सितम से सन्नाटा पसरा हुआ है। जनपद में गर्मी के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वाराणसी में बुधवार को अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसे में 24 घंटे गुलजार रहने वाला 80 घाट सहित तमाम घाटों पर सन्नाटा है। लोग गर्मी से बेहाल होकर अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। झुलसा देने वाली धूप की वजह से घर से निकलने से पहले लोग अपने को सुरक्षित कर ही निकल रहे हैं। वहीं पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होने से नाविक और पुरोहित परेशान हैं। मौसम विभाग के द्वारा कुछ दिनों तक जनपद वाराणसी में प्रचंड गर्मी होने की आशंका व्यक्त की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिन में गर्मी का सितम बढ़ेगा और तापमान में वृद्धि होगी। अनुमान के अनुसार 15 मई तक वाराणसी जनपद में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में हीट वेव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है। कल 41.5 टेम्परेचर था और आज भी ऐसे कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसके चलते घाटों पे लोगों का आना जाना कम हो गया है, लोग दिख नहीं रहे, नहीं तो पूरा ये घाट भरा रहता था। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब लोग बेहाल है, परेशान है, हम लोग भी परेशान है। हमारे तो एक गेस्ट आए थे मुंबई से, इसलिए उनको मैं लेकर आया नहलाने के लिए कि कल फ्लाइट है उनकी और काफ़ी गर्मी है। धर्म की नगरी काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को आए दिन सुविधाएं मिल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विश्वनाथ धाम ने खोले फूड कोर्ट शाही अंदाज में राजभोग प्रदान करेगा। जल्द ही विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को ये सुविधा उपलब्ध होगी। शाही अंदाज में श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में गंगा और घाटों के व्यू के साथ शाही भोजन का लुत्फ उठाएंगे। श्रद्धालु राशि ठाट के साथ फूड कोर्ट के द्वारा मानसरोवर भवन में श्रद्धालुओं को शाही भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शाही भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी फूड कोर्ट के मैनेजर शरद कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं को पीतल थाली में शाही भोजन परोसे जाने की योजना है। पीतल की थाली के साथ ग्लास, कटोरे, चम्मच सहित तमाम बर्तन पीतल के होंगे। मानसरोवर भवन में गंगा व्यू कैफे के नाम से इस भोजनालय का संचालन किया जाएगा। मारवाड़ी थाली के तर्ज पर विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को राजभोग थाली उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजभोग थाली में सभी व्यंजन सात्विक होंगे। भवन में हमारा एक कैफे ओपन हो रहा है जिसमें राजभोग खाना होगा, जो मारवाड़ी थाली होगा। मारवाड़ी थाली होता है जिसमें कम से कम 56 प्रकार के आपके खाने होते हैं। यूपी और एमपी में फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने से काशी में संतों में हर्ष व्याप्त है। अखिल भारतीय संत समिति ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ व शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। वहीं पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में फिल्म को प्रतिबंधित किए जाने पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और काशी के नरेंद्रानंद स्वामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। वहीं केरल, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फिल्म के रोक पर रोष भी जताया। राज्यों ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपका दोहरा मापदंड, ये दोगली नैतिकता कब तक चलेगी कि कल बीबीसी की स्टोरी जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी, उसको बैन किए जाने पर भारत में आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दे रहे थे और आज अपने राज्यों में इस फिल्म को प्रतिबंधित करने वाले ऐसी फिल्म द कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, ताशकंद फाइल, ये वो फिल्में हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदू समाज पर हुए अत्याचार की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं। देश की जनता, संत समाज और युवा हिंदू इन बातों को समझने लगा है कि आपका दोहरा मापदंड किस प्रकार का है और आपके द्वारा प्रतिबंधित किए जाने की हम तीव्र भर्त्सना भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से विगत दिनों खेलो इंडिया की निकली मशाल रैली विभिन्न जनपदों से होते हुए बुधवार को वाराणसी पहुंची। गाजीपुर के रास्ते वाराणसी पहुंची मशाल रैली का जनपद के बॉर्डर कैथी में भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के खिलाड़ियों ने मशाल रैली का स्वागत किया है। गुरुवार को मशाल रैली वाराणसी के तमाम स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए जौनपुर के लिए रवाना किया जाएगा। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय।
ऑल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।